हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीप्रभा बगड़वाल है और मैं एक म्यूज़िक थेरेपिस्ट हूँ क्रिएटिव माइंड्स रिहैबिलिटेशन एंड मेंटल हेल्थ सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ म्यूज़िक थेरेपी की एक्टिविटीज़ दिखाएंगे और इन एक्टिविटीज़ में हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने वाले हैं वो है कीबोर्ड, हमारा तानपुरा, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा एंड तबला, और यूकेलेले। इन्हीं कुछ इंस्ट्रूमेंट से हम म्यूज़िक थेरेपी की कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जो कि आप अभी आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो जो हम पहली एक्टिविटी करने वाले हैं इसमें हम एक बेसिक पलटा रिपीटेशन करेंगे जिसमें हम कलर परसेप्शन भी कराएंगे बच्चे को और शेप रिकग्निशन होगा। हमने कीज़ पर अलग शेप्स लगा रखे हैं, लाइक जैसे कि इस कीबोर्ड पे आप देख सकते हो, इस पे हमने बटरफ्लाई शेप्स लगा रखे हैं और अलग अलग कलर्स की बटरफ्लाई लगी हुई हैं। तो इससे हम बच्चे का कलर परसेप्शन करवाएंगे, प्लस उस बच्चे को हम लोग मेमोराइज़ कराएंगे कि किस तरह से हमको उन कलर्स को फॉलो करते हुए एक बेसिक पलटा बनाना है जो हमारा सिंपल बेसिक म्यूज़िक का होता है, जो कि है सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। बच्चा वो रिपीट करेगा। तो आइए इस एक्टिविटी को देखते हैं कि ये कैसे होगी। ये क्या चीज़ बनी हुई है, ये क्या लगाया हुआ है हमने, इसमें कौन सा शेप है? ये बटरफ्लाई से। बटरफ्लाई। तो फिर और ये कौन सा कलर है? कौन से कलर की बटरफ्लाई है? ये वाली, रेड, ऑरेंज, ये वाली, येलो, ब्राउन, वाइट। चलो ठीक है, स्टार्ट। ब्लू बटरफ्लाई प्रेस करो, ग्रीन, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्राउन, वाइट। अब हम इसको वापस रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, ठीक है? वाइट, ब्राउन, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू। वेरी गुड। ये हमने अभी बस सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक अलंकार लिया था। अब आगे जब हम एक और स्टेप आगे जाते हैं तो फिर हम अलग अलग पैटर्न्स लेते हैं, यानी कि हम अलग अलग पलटे प्रैक्टिस करते हैं। म्यूज़िक थेरेपी की इन सेशंस में ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि अभी जो हम ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ये कम से कम हम लोग लगातार 15 to 20 डेज से कर रहे हैं, तब जाके हम लोग अब इस रिज़ल्ट पे पहुंच पाए हैं। बट बेसिकली जो एक मेन मोटिव होता है म्यूज़िक थेरेपी का, उसमें हमारा ये होता है कि हम बच्चे के जो इश्यूज़ हैं हम उसको तो हैंडल कर ही रहे हैं, प्लस हम एक बच्चे को नई स्किल भी सिखा रहे हैं। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी अपने आप में बूस्ट होता है कि हाँ, वो एक्चुअली ये सारी चीज़ें इस पर प्ले कर पा रहा है, प्लस वो उन सारी चीज़ों को याद रख पा रहा है। तो आइए अब हम दो पैटर्न्स और आपको दिखाएंगे। अभी आपने बजाया था ना जो पैटर्न सा रे गा मा पा धा नी सा, अब उसी को ही हम डबल कर देंगे, ठीक है? हम हर स्वर को 2 टाइम्स प्ले करेंगे, जैसे कि सा सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी सा नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे सा। ओके, चलो अब आप ट्राई करो। सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी सा नी धा धा पा पा मा मा गा गा सा। वेरी गुड। अब हम एक और पैटर्न करेंगे, ठीक है, जिसमें हम 3-3 की ग्रुपिंग्स करेंगे सारे स्वरों की। तो कैसे होगा? सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। चलो अब आप ट्राई करो। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। वेरी गुड। चलो अब एक और पैटर्न करते हैं, ठीक है? इसी का यार, अभी जैसे आपने 3-3 के ग्रुप्स लिए, अब आप 4 स्वराज के ग्रुप लोगे, ओके? सा रे गा मा पा धा नी सा
सा। ओके, अब आप प्ले करोगे, चलो ट्राई करो। सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा रे सा। वेरी गुड। अब जो हम दूसरी एक्टिविटी आज के सेशन में करने जा रहे हैं वो आती है हमारी नाद योग के अंदर। म्यूज़िक थेरेपी के अंदर ही एक नाद योग का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें बेसिकली हम लोग साउंड्स का यूज़ करके, साउंड्स की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके बच्चे पर काम करते हैं। जैसे कि बच्चे को काम डाउन करने के लिए हम म्यूज़िक का यूज़ करते हैं, जिसमें हम अलग अलग साउंड्स यूज़ करते हैं। कभी हम यूकेलेली का यूज़ करते हैं, कभी कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। बट जो आज के सेशन में पर्टिकुलरली मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, उसमें हम लोग ओम रेसिटेशन का यूज़ करेंगे, और उसी से हम आगे के सेशन में आपको एक प्रेयर भी दिखाएंगे। बेसिकली ओम इंचैंटिंग के अपने आप में ही बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारी कलेक्टिव साउंड्स का एक फॉर्म है। एक हाइपर एक्टिविटी जो होती है, बेसिकली हम उसको शांत करने और बच्चे के कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज़ किया जाता है। तो अभी हम ओम उच्चारण करेंगे, ठीक है? तो आपको मेरे साथ रिपीट करना है, ओके? साथ में गाना, ओके मेरे? ओम अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अभी इस एक्टिविटी में जो हमने प्रेयर करी है, बेटर मेमोराइजेशन के लिए हमने इसी प्रेयर को कीबोर्ड पर भी प्रैक्टिस कर रखा है, ताकि बच्चे का और बेटर इंटरेस्ट लेवल डेवलप हो, सिर्फ और सिर्फ वोकलाइजेशन में ही नहीं बल्कि कीबोर्ड प्लेइंग में भी, और बच्चा और अच्छे से चीज़ों को याद रख सके। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो मेन बेनिफिट हमारा म्यूज़िक थेरेपी के सेशंस में रहता है वो ये भी होता है कि हमारा वोकलाइजेशन पर भी काम हो रहा है। जैसे कि जब भी हम ये बेसिक स्वराज ही अगर कर रहे हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो फिर ये हमारे बेसिक सिलेबल साउंड्स में आते हैं। तो फिर इसमें हमारा बेसिक वोकलाइजेशन तो हो ही रहा है इन सिलेबल साउंड्स का, प्लस साथ ही साथ आर्टिकुलेशन पर भी काम किया जा रहा है। अगर हम इसको और कॉम्प्लेक्स लेवल पे ले जाएं तो फिर हमारा राइम रिपीटेशन हो गया, सॉन्ग्स रिपीटेशन हो गया, उसमें हम लोग सेंटेंस में और वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन उन पे काम करते हैं, ताकि बच्चे के लिए एक वो एक्टिविटी फ़न तो रहे ही, बट साथ ही साथ उसका वोकलाइजेशन पर भी काम हो, उसके आर्टिकुलेशन पे काम हो, उसके फोनिक्स पर काम हो। इन सब चीज़ों पर भी हम ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। अब म्यूज़िक थेरेपी के इन सेशंस में हम बच्चे के इश्यूज़ पर तो काम करते ही करते हैं, बट साथ ही हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट लेवल किस टाइप के म्यूज़िक में है। जैसे कि जिनके साथ मैं अभी सेशन ले रही हूँ, इनको बॉलीवुड सॉन्ग्स बहुत पसंद हैं, तो हम बॉलीवुड सॉन्ग्स के थ्रू ही, इनके पसंदीदा गानों के थ्रू ही हम अपने सेशंस को कंटिन्यू रखते हैं और उनके इंटरेस्ट को और डेवलप करते हैं, प्लस उनके मेमोरी लेवल पे काम करते हैं, उनके इंटरेस्ट पे काम करते हैं, और बच्चे को काम डाउन करने के लिए हम इन एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं। अभी जो हम एक्टिविटी करेंगे इसमें हम एक बॉलीवुड सॉन्ग ही प्ले करेंगे। पहले हम उसको यूकेलेली पर गाएंगे ताकि बच्चे को और ज़्यादा मज़ा आए और उसके वोकलाइजेशन पर भी काम हो सके, और दूसरे पार्ट में हम लोग उसी गाने को कीबोर्ड पर प्ले करेंगे ताकि बच्चे को वो नोट्स याद हों, तो बच्चे की मेमोरी पे भी उस चीज़ का असर पड़े। ये सारे कुछ बेनिफिट्स
हम उसके लिए ये लर्निंग को फ़न बनाने के लिए एक बॉलीवुड सॉन्ग के थ्रू इस सेशन में आगे करेंगे। अभी हम लोग पहले कीबोर्ड पे बाद में करेंगे, पहले हम लोग यूकेलेले पे गाना गाते हैं, ठीक है? तो फिर गाओगे आप मेरे साथ? चलो स्टार्ट करें। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसने की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं। जो भी अभी आपने एक्टिविटीज़ देखी, एक वो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि हाँ क्या क्या म्यूज़िक थेरेपी में एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके अलावा म्यूज़िक थेरेपी में और भी कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ रहती हैं। किसको कितनी कॉम्प्लेक्स देनी है, किसको कितना ईजी रखना है, उस तरीके से म्यूज़िक थेरेपी के सेशंस में एक्टिविटीज़ को हैंडल किया जाता है। आगे की वीडियोस में हम आपको उन एक्टिविटीज़ के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप वो कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। मैं नीप्रभा बगड़वाल, म्यूज़िक थेरेपिस्ट, क्रिएटिव माइंड्स, लखनऊ से। थैंक यू।